आज घर घर की ये कहानी है, आज घर घर की ये कहानी है। ये कुरान जो आज मतबा में छप रहा है और आपके पास आ जाता है, 200-400 रुपए आप निकालते हैं और हदिया करा के लेके चले आते हैं। आपने ये समझा कि कुरान बड़ी आसानी के साथ आपके साथ आ गया। नहीं, ये कुरान की एक एक आयत आप तक पहुंचाने के लिए सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन ने सरकारे दो आलम ताजदारे बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मशक्कतें झेली हैं, मसाइब की चक्की में पीसे गए। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहली आयत जब बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक ये आयत नाज़िल हुई और उसके बाद अल्लाह के रसूल को ये हुक्म हुआ वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन कि आप अपने करीबी रिश्तेदार को डराइए। आप जब लोगों को बुलाए, लोगों में ऐलान किया तो कोई और नहीं, आपके खुद चचा वो आपके दुश्मन बन गए, आपके खानदान के लोग दुश्मन बन गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को जब हम तक पहुंचाने की कोशिश की, लोगों के दरमियान ऐलान किया तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने तमाम लोगों को कह दिया कि जहां मोहम्मद पहुंचे कुरान की आयत पढ़ने के लिए, तुम तमाम लोग मिलकर वहां पे शोर करने लगो, हंगामा करने लगो। मैं नहीं कहता, कुरान ने साफ बयान किया है कि शोर करो, हंगामा करो ताकि कुरान की आवाज दब जाए। ऐ लोगों, तुम्हें मालूम नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब कुरान को लेकर निकले लोगों तक पहुंचाने के लिए, जब वो गए और जब वो खाने काबा के सहन में जाते हैं तो दुश्मनों ने क्या किया? उनके गर्दन में रस्सी का फंदा लगाया और उनको इतना तेज खींचा, इतना जोर से खींचा कि लगा आपकी जान चली जाएगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए और दूसरे लोग आए, आकर आपको छुड़ाया। आपको पता नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे आपके बदन पर ऊंट की ओज रख दी जाती थी जो इतना भारी होता कि आप उसको हटा नहीं सकते थे। इसी कुरान को पहुंचाने के लिए आप जब ताइफ की सरजमीन पे गए, ताइफ के गुंडे और औबाशों ने क्या किया कि वहां के गुंडे और औबाशों को, लुच्चे और लफंगों को रास्ते के किनारे पे खड़ा कर दिया। दोनों किनारे से लुच्चे लफंगे खड़े हो गए, हाथ में पत्थर उठा लिया और जब आप वहां से वापस आ रहे थे उन लोगों ने कुरान की आवाज को सुना भी नहीं। आपको जब बैरन वापस कर दिया, आप जब वापस आ रहे थे, इस लुच्चे लफंगे ने जो कि दोनों तरफ रास्ते पे खड़े थे पहले से, उन्होंने पत्थर की बारिश कर दी। इतना पत्थर मारा कि आप लहूलुहान हो गए। खून इतना बहा कि आपके जूते मुबारक खून से भर गए थे। फिर आप में चलने की सकत नहीं रही, ताकत नहीं रही। आपको ज़ैद बिन हारिसा अपने सहारे लेकर एक बागीचे के अंदर गए। ऐ लोगों, आपको पता नहीं, इसी कुरान को पहुंचाने के लिए बिलाल हबशी ने जब आवाज उठाई तो बिलाल हबशी को कोड़े मारे जाते थे। उनको रेत पर लिटाकर, गरम बालू पर लिटाकर उनको इतना कोड़ा मारा जाता कि उनके बदन का हिस्सा करेला की तरफ फट जाता था। फिर गरम बालू उस जख्म में डाला जाता था और कहा जाता था, एक बार तुम मोहम्मद का इनकार कर दो। क्या आपको पता नहीं कि उनके बदन पर 80-80 मन का पत्थर डाल दिया जाता था? क्या आपको पता नहीं, इसी कुरान की आवाज को लेकर जब हजरत अम्मार बिन यासिर उठे, उनके वालिद उठे, हजरत सुमैया उठी तो क्या किया गया? हजरत सुमैया जो औरत थी उनकी शर्मगाह पे बर्छी मारी गई और वो जामे शहादत उसने नोश किया। हजरत अम्मार को, हजरत यासिर को इतना सताया गया, हजरत सुहैब रूमी को इतना सताया गया। क्यों? इसी कुरान को आप तक पहुंचाने के लिए। आज हमने और आपने कुरान को एक किताब समझ लिया कि आम किताबों की तरह ये किताब है, इसको जहां चाहो रख दो। तरस जाएंगे जब वो जमाना आएगा, कुरान देखने के लिए तरस जाएंगे। दूर मत जाइए। अभी 1991 9 और 24 कितने साल हो गए? 33 साल। 33 साल पहले बुखारा और समरकंद में क्या सूरत हाल थी? बुखारा और समरकंद में ये सूरत हाल थी कि वहां जब कम्युनिस्ट ने गलबा किया तो उसने क्या किया? तमाम उलमा और हुफ्फाज को ट्रेन पे सवार किया, 2 ट्रेन अलग अलग स्टेशन पे खड़ा किया, उस पे उलमा और हुफ्फाज को सवार कर दिया और ट्रेन को तेज रफ्तार में दोनों तरफ से चलाया गया
और सुनसान जगह पे, ऐसी जगह पे जहां आबादी नहीं, वहां दोनों ट्रेन को आपस में टकरा दिया गया। जितने उलमा और हुफ्फाज थे उनके चिथड़े उड़े ताकि कुरान को मिटा दिया जाए। उन्होंने क्या किया, कुछ उलमा और हुफ्फाज को जहाज पर सवार किया और उस इलाके में जहां सिर्फ बर्फ है वहां पर जाकर गिरा दिया। वो ठंडक से ठुठर ठुठर कर वो लोग मर गए। उन लोगों ने ये किया कि कुरान जिधर से लिखा जाता है दाएं तरफ से, इधर का जो भी रस्मुल खत होगा, इस तरफ से लिखा जो भी जाएगा, जो भी तहरीर लिखी जाएगी, उसको उसके लिखने पर पाबंदी लगा दी। उसने ऐलान किया बुखारा और समरकंद के अंदर कि कोई भी अगर अपने घर में कुरान का एक नुस्खा भी रखता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उसने यही किया, लोगों को चुन चुन कर उसके घर में घुस घुस कर निकाला। अगर कुरान का एक पन्ना भी किसी के पास मिल जाता, उर्दू का लिखा हुआ भी एक पन्ना मिल जाता था, उसे सूली पे चढ़ा देता, उसे सामने खड़ा रखकर गोली से उड़ा दिया करता था। और कभी कभी पुलिस के लोग छोटे बच्चों को चॉकलेट देते और उसे कहते बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई बच्चा एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ देता, उसके घर के तमाम लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता था। जब उसने अपनी दानिश के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक कुरान को मिटा दिया, कुरान को वहां बाकी नहीं रखा, तो उसने ये ऐलान किया कि जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, हम किसी पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। उसने क्या तरीका अपनाया, मस्जिदों को बंद कर दिया, तमाम लोगों के घर में एक रेडियो चालू कर दिया। जो रेडियो 24 घंटा चलता रहता था, उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसमें दहरियत की तालीम दी जाती थी कि अल्लाह कोई चीज नहीं है, अल्लाह का वजूद नहीं है, जिसमें फहश गाने चलते थे। उन लोगों ने क्या किया, शराब की बोतल को सस्ता कर दिया। 10 रुपए में शराब की बोतल मिल जाती थी और पानी की बोतल वो 25 से 50 रोमन में मिला करता था। उन लोगों ने क्या किया कि सब्जी को महंगा कर दिया, सूअर और खिंजीर के कबाब को इंतहाई सस्ता कर दिया ताकि लोग मजबूर होकर सूअर और खिंजीर के गोश्त को खाएं, लोग मजबूर होकर शराब को पिएं। 3 साल तक जब लोग नमाज अदा करते रहे, चुपके चुपके इंटेलिजेंस के लोगों ने उसकी फेरिस्त बनाई। 3 साल के बाद तमाम लोगों को एक मैदान में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया। आपको मालूम है जब 1991 में वो मुल्क फिर फतह हुआ, कम्युनिस्टों का गलबा खत्म हुआ, वहां हाफिज भी मौजूद थे, वहां आलिम और मुफ्ती भी मौजूद थे। मालूम किया गया कि ये कैसे हुआ। बताया ये गया कि जब कम्युनिस्ट आए, हमने अपने घर के आंगन में तहखाना बनाया, तहखाने के अंदर अपने बच्चों को दाखिल कर दिया, उस्ताद को दाखिल कर दिया, ऊपर से पैक कर दिया। 6-6 महीने की खुराक उसके अंदर रख देते थे और ऊपर में नंगी तस्वीर, शराब की बोतलें, ये सारी चीजें हम रख देते थे। कम्युनिस्ट के लोग आते, हमारे घर की तलाशी लेते, लेकिन हमारे घर में शराब और नंगी तस्वीर के अलावा कोई चीज नहीं मिलती। वो वापस चला जाता और वो ये समझता कि अब मुसलमान नहीं है, ये खुद कम्युनिस्ट बन गया है। नतीजा ये हुआ कि 6 महीने तक उसकी माँ, जिसका बच्चा उसके पांव के नीचे कुरान याद कर रहा होता था, उसका दिल ममता से कूद रहा होगा। वो ये चाहती होगी कि बच्चों को एक निगाह देख ले, लेकिन वो 6 महीने से पहले न उसको खोलती थी, न अपने बच्चे को देखती थी। 6 महीने के बाद फिर वहां खुराक डाली जाती थी और फिर वहां खाना पहुंचाया जाता था। उन लोगों ने बताया कि हम ये करते थे कि एक बनावटी मुर्दा बना लेते, कब्रिस्तान लेकर चले जाते कब्रों में, और
वहीं अपने बच्चों को लेकर चले जाते, वहां पढ़ाई होती रहती थी। जब पुलिस के लोग आते तो हम कब्र में उस जनाजे को झूठ मूठ का डालने लगते थे। ये सूरत हाल थी। उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाया। बाज ने ये बताया कि हम जब खेत काटने के लिए जाते थे तो पत्तन के नीचे अपनी किताबों को रख देते थे, बच्चा पीछे पीछे वो भी खेत काटता था और हम उसे पढ़ाया करते थे। ये सूरत हाल थी। वहां का जो बुखारी शरीफ का पढ़ा हुआ मुफ्ती आजम है वो खुद बयान करते हैं, मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम से, वो ये कहते हैं कि उस जमाने में मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था, मेरा बाप वो शेखुल हदीस था, वो बुखारी पढ़ाया करता था, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। जब कम्युनिस्ट आए तो उन्होंने ये समझा कि अब क्या करें। उन्होंने दाढ़ी मुंडा ली, पैंट शर्ट पहन लिए और वो सरकारी ट्रैक्टर चलाते थे। 16 घंटे तक सरकारी ट्रैक्टर चलाते रहते थे। दुनिया ये कहती थी कि ट्रैक्टर का आशिक है, उसे भगा कर खींच कर उतार दिया जाता ट्रैक्टर से, लेकिन कहता नहीं नहीं हम ट्रैक्टर चलाएंगे। 16 घंटे के बाद रात के 12 बजे जब वो घर आते, मैं बिस्तर पे सोया रहता, मुझे जगाते, चाय के दस्तरखान पे बैठाते, चाय उस वक्त में बनती थी, फिर मेरे अब्बा बैठकर मुझे पढ़ाया करते थे। दुनिया जानती थी ये तो पागल है, ये तो ट्रैक्टर का आशिक है, ये ट्रैक्टर चलाता है, सरकारी खेत जोतता है। किसे पता था कि उसके सीने में बुखारी है, किसे पता था कि बुखारी पहले पढ़ाया करता था। रात में आकर हम अपने बच्चे को इस तरह पढ़ाते थे, पढ़ाते पढ़ाते आज हमारे वालिद इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक वक्त था कि हम उनसे पढ़ते रहे, चुपके चुपके पढ़ते रहे। आज मैं मुफ्ती आजम बना। मैं आपको बतलाऊं, मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम वो किस्सा बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं जब वहां गया बुखारा समरकंद, मैं मस्जिद से बाहर निकला, एक नौजवान आया और उसने ये कहा मेरी अम्मी बुला रही है आपसे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने कहा मैं औरत से नहीं मिलता इसलिए मैं नहीं जा सकता। मुफ्ती आजम जो साथ थे उन्होंने कहा हजरत इस जवान को मत मना कीजिए, बल्कि इसके साथ चले जाइए, उस औरत से मुलाकात कर लीजिए। वो औरत वो है कि वो औरत जब कम्युनिस्ट आया था उस वक्त में वो 16 साल की जवान लड़की थी, लेकिन उसने कभी अपने आप को नीचे नहीं दबाया, अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं की। लोगों के सामने वो आती थी, अलल ऐलान अजान देती थी, लोग उसको मारते थे, इतना पीटते थे कि बदन लहूलुहान हो जाता था। आज वो बीमारी की हालत में अपने बिस्तर पर है, 70 साल की उम्र उसकी हो गई है, इसलिए मना न कीजिए, आप वहां चले जाइए। जब ये वहां गए, वो औरत जिसने अपनी पूरी जवानी को ईमान की हिफाजत में गुजार दिया था, जब ये वहां पर पहुंचे, उस औरत ने सबसे पहला सवाल जो किया था मुसलमानों, वो सवाल ये था कि सुना है आप पाकिस्तान से आए हैं, आप वहां के आलिम हैं, मुझे कुरान का एक नुस्खा दे दीजिए। 70 साल हो गए मैंने कुरान का नुस्खा नहीं देखा। और फिर दूसरी बात उस औरत ने कहा कि दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। मुसलमानों, दुकान जाते हो, कुरान खरीद के लेके आ जाते हो और उसे देख लेते हो, तुमने कुरान को इतना आसान समझा है। आप देख लो, दूर न जाओ, बुखारा और समरकंद के लोग कुरान के नुस्खे को देखने के लिए तरस गए। जब कम्युनिस्ट का गलबा खत्म हुआ, ऐलान किया गया कि जिसके पास कुरान के नुस्खे हैं वो लेकर आए। लोग क्या करते थे, ट्रक पर बड़ी बड़ी लोहे की चादरें लेकर आते थे, वहां उतारते थे। लोगों ने पूछा ये क्यों लेके आ रहे हो? कहा देखो गौर से, टॉर्च की रोशनी से जब देखा जाता तो उस पे कुरान की आयतें लिखी होती थी। आपको मालूम होना चाहिए वो लोग खजूर के पत्ते लेकर आते थे और खजूर के पत्ते पे कुरान लिखा हुआ है। ये मैं बनावटी किस्सा नहीं बता रहा हूँ, बुखारा और समरकंद का किस्सा है और ये किस्सा अभी का है, ज्यादा दिन नहीं, 33 साल पहले का ये किस्सा है। ऐ मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे भी तुम्हें कुरान देखने के लिए तरफ जाना पड़ेगा। आज आसाम की सरजमीन पे सरकारी मदरसों पर पाबंदी है। अभी एक केस आया यूपी की सरजमीन पे और वहां ये केस में दाखिल किया गया कि राइट टू एजुकेशन जो है उसके तहत 1 से 14 साल की उम्र का बच्चा हर हाल में स्कूल जाए, मदरसा से उसे महरूम कर दिया जाए। बताइए मदरसे को बंद करने की कोशिश है या नहीं?
कुछ दिनों पहले मदरसे पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा, दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया गया, मदरसों को वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे नेता किस्म के लोग, मोच वाले लोग, वो लोग जिनकी गांव घर में कुछ इज्जत है, अगर उनकी हुकूमत मदरसे पे नहीं चले, अगर उनकी चले, उनके दूसरे भाई की नहीं चले, एक नेता की चले दूसरे नेता की नहीं चले, तो ये नेता उसको बंद करने के दर पे है। गैर क्या बंद करेगा, ये खुद अपना इन मदरसों को बंद करने के लिए, इन मदरसों को बंद करने के चक्कर में, कुरान की तालीम को बंद करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। आज मौलाना तबारक साहब, इनके कमेटी के लोग, यहाँ के बहुत सारे हजरात ने मेहनत की होगी, मदद किया होगा, ताउन की होगी, रुकावट नहीं बने होंगे, तो आज 6 बच्चों से जो मदरसा शुरू किया गया था, उस मदरसे में आज 80 बच्चे पढ़ रहे हैं और 6 बच्चा शायद हाफिज कुरान। यह हाफिज कुरान बनकर क्या करेगा? आपकी इमामत करेगा, आपके बच्चों का निकाह पढ़ाएगा, आप मर जाएंगे तो आप पर जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। यह हाफिज क्या करेगा? किसी मदरसे में रहकर आपके दरवाजे पे दस्तक देकर, दर दर ठोकर खाकर कहेगा, बाबू साहब मदरसे में कुछ नादार गरीब बच्चे हैं, पैसे दे दो। आप उन्हें धुतकारेंगे, आप उन्हें भगाएंगे, लेकिन ये बार बार आपके दरवाजे पे जाएंगे, अपने घर बार और अपने बीवी बच्चों की फिक्र किए बगैर, उन बच्चों की फिक्र किए हुए जो बच्चा उनके मदरसे में है, आपके दरवाजे पे जाता है, उनके दरवाजे पे जाता है, उनके दरवाजे पे जाता है, झिड़कियां वो सुनता है, डांट वो सुनता है, डपट वो सुनता है, जलील होकर, रुस्वा होकर वो लोगों से पैसा लेता है और फिर उस पैसे से मदरसा चलवाता है। और ये जो नेता और मोच किस्म वाले लोग हैं, वो कहेंगे कि हिसाब कहाँ है, पहले हिसाब दिखाओ। मेरे भाइयों, कुरान को जिंदा करो। इसी कुरान को अपनाओगे तो तुम्हें दुनिया में भी तरक्की मिलेगी, आखिरत में भी तरक्की मिलेगी। ये कुरान जब आया था, हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ऊंट चराने के लिए जाते थे, तो उन्हें ऊंट चराने नहीं आता था। उनका बाप उनको मारता था और ये कहता था कि तुम्हें ऊंट चराने नहीं आता। जब कुरान आया, उन्होंने अपने आप को कुरान से लगा लिया। दुनिया जानती है कि उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की, और कैसी हुकूमत की। दुनिया का कोई भी हो, कोई भी मुल्क हो, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि उसने अपने से कानून बनाया है। तमाम कानून में कुछ न कुछ फायदा हजरत उमर इब्न खत्ताब से लिया गया। पूरी दुनिया को उन्होंने हुक्मरानी का तरीका बताया। इसलिए लोगों, ये कुरान बहुत कीमती दौलत है, इसे अपनाओ, इसे आबाद करो। कुरान क्यों आया था? उसके 3 मकासद थे। उसके 3 मकासद थे। नंबर 1 तिलावत कुरान, नंबर 2 फहम कुरान, नंबर 3 अमल बिल कुरान। कुरान इसलिए आया था ताकि आप कुरान की तिलावत करें, ताकि आप कुरान पढ़ें, ताकि आप सुबह शाम अपने घर में जब कुरान पढ़ेंगे तो आपके घर में खैर नाजिल होगा, बरकत नाजिल होगी, रोजी की कमी नहीं होगी। कितने मुसलमान हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं जो सुबह शाम अपने घर में कुरान पढ़ते होंगे? कुरान की तिलावत को हमने छोड़ दिया। कुरान की तिलावत करेंगे, ईमान में इजाफा होगा। कुरान की तिलावत करेंगे, वो ईमान जो आपके सीने में है वो बढ़ जाएगा, उसकी रोशनी बढ़ेगी। वो बल्ब जो 15 वाट का है वो भी रोशनी दे रहा है, वही बल्ब 50,000 वाट का होगा, वो कितनी रोशनी देगी। आपने कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, वो आपके सीने में मौजूद है। वो ईमान आया लेकिन वो छोटा है, वो 15 वाट का है। आप कुरान की तिलावत करेंगे, उसमें रोशनी बढ़ेगी, वो ईमान नूर फैलाएगा। मैं नहीं कहता, कुरान ऐलान करता है वइदा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। जब कोई कुरान पढ़ता है, कुरान सुनता
सुनता है उसके ईमान में इजाफा होता है। कुरान कहता है उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब, है लोगो तुमको तुम्हारी तरफ जो वही की गई है जिस किताब की, जो कुरान तुम्हें दिया गया है उस कुरान की तिलावत करो। कुरान कहता है कि अगर कोई तिलावत करेगा, अगर कोई तिलावत करेगा उसके दिल की बीमारी भी खत्म होगी, उसके जिस्म की बीमारी भी खत्म होगी, उसके दिल से हसद खत्म होगा, कीना खत्म होगा, कपट खत्म होगा, बुग़्ज़ खत्म होगा, तकब्बुर खत्म होगा, घमंड खत्म होगा। मैं नहीं कहता, कुरान ने कहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हम कुरान को इसलिए नाजिल किए हैं ताकि वो मोमिनों के लिए रहमत बने, वो मोमिनों के लिए मेहरबानी का जरिया बने, मोमिनों के फैलने का जरिया बने, मोमिनों के बढ़ने का जरिया बने। लेकिन लोगों ने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया। नतीजा यह है कि आज वो जलील हो रहे हैं, आज वो रुस्वा हो रहे हैं। आज सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसे दबाया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, उसे काटा जा रहा है। क्यों मुसलमानों आज रोजी के लिए क्यों तरस रहे हो? आज पैसे के लिए क्यों तरस रहे हो? आज तावीज लेने तुम मौलवी साहब के पास आते हो कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं होती है। अगर तुमने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस अमल को देख लिया होता कि उन्होंने अपनी बेटियों से कहा था कि तुम रात में सूरह वाक़िया की तिलावत करो, घर में कभी रोजी की कमी नहीं होगी। आज कितने मुसलमान हैं जो सुबह को जगते होंगे और कुरान की तिलावत करते होंगे। मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि रात के 1-1 बजे तक वो मोबाइल देखता है, सुबह 9 बजे उसकी आंख खुलती है और न उसको कोई माँ टोक सकती है न बाप टोक सकता है। वो जवान बेटा है, खुद भी सोया रहता है, अपनी बीवी को भी लेके सोया रहता है। सास इधर गुस्सा हो रही है क्योंकि वो तो बूढ़ी हो चुकी है, उसकी नींद पूरी है, लेकिन ये भरवा मर्द वो क्या बोलेगा अपनी बीवी से? रात में खुद वो अपनी बीवी को 2 बजे तक मोबाइल दिखवाया है, इसलिए वो तो 9 बजे तक सोएगी। घर में झाड़ू नहीं पड़ रहे हैं, दरवाजे पे झाड़ू नहीं पड़ रहा है। ये बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ वो सुबह से चाय के लिए तरस रहे हैं, चाय के लिए वो बैठे हुए हैं। इसका रात उस वक्त में गुजरता है जब सुबह को होती है, 9 साढ़े 9 बजे जगह है। अब वो उठता है, कहीं न कहीं अपने काम पे चला जाता है, किसी न किसी जगह चला गया। शाम होती है, सुबह होती है, उसकी उम्र यूं ही गुजर रही है। उसे कुरान खोलने की तौफीक नहीं, कुरान सुनने की तौफीक नहीं, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि कुरान आपको दुनिया में भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा। जब आप कब्र में डाले जाएंगे, अगर कोई अजाब आपके सर के जानिब से आएगा, हदीस बयान करती है कि कुरान की तिलावत वहां आगे आएगी और ये कहेगी कि सर की तरफ से इसको कोई अजाब नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान की तिलावत ये किया करता था। आका ने फरमाया वो घर जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, यकिल्लो खैरु, उस घर का खैर कम हो जाता है, उस घर की बरकत खत्म हो जाती है। वो यकसुरु शर्रुहु, उसका शर बढ़ जाता है, उसमें मुसीबत आने लगती है, उस घर में बीमारी आने लगती है। इसलिए कभी जिन्नात के लिए, कभी बीमारी के लिए तावीज का फंदा फलपा सुनने के लिए आप पहुंचते हैं ढोंगी मौलवियों के पास या अच्छे मौलवियों के पास। आप खुद कुरान क्यों नहीं पढ़ते? माशाअल्लाह। कितने लोग हैं जो आज से कुरान नहीं पढ़ेंगे? जरा हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह, सब लोग जगे हुए हैं। कौन लोग आज से कुरान की तिलावत करेंगे? जरा हाथ उठा के बताइए। पीछे कहाँ बूढ़े बाप चाचा तो बिल्कुल हाथ नीचे रखे, जरा दोनों हाथ उठाइए जोर से। इंशाअल्लाह खुद कुरान पढ़िए। कुरान पढ़ना अगर नहीं जानते हैं आप तो कुरान पढ़ने के लिए सीखिए। अपनी जिंदगी में रोजाना 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट आप इमाम साहब को कहिए कि 10 मिनट मुझे रोजाना पढ़ा देना है। आप मस्जिद चले जाइए, 10 मिनट का टाइम इमाम साहब से ले लीजिए। 10 मिनट में आप एक हर्फ तो पढ़ेंगे, अल्हम्दो एक दिन पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, दूसरे दिन लिल्लाह पढ़ेंगे, एक दिन में अलिफ से जीम तक पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ लेंगे। कुरान आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ना नहीं जानते, कोई पढ़ रहा है वहां बैठकर सुनने की कोशिश कीजिए। मुसलमानों, सबसे पहला पैगाम आपके नाम इस जलसे का यह है कि कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। फिर आपके घर में जिन्नात नहीं आएगा, शैतान नहीं आएगा, आपके घर में खैर बरकत आएगी, आपके घर में अच्छाई आएगी। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। दूसरा काम है कुरान समझना, कुरान के मानी देखना। आप मेरी बातों को क्यों सुन रहे हैं? मैं कुरान की बात बता रहा हूं, मैं कुरान के मानी को बता रहा हूं। कुरान में सुना हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं वो लतीफे, वो किस्से, वो कहानी, वो
जो हंसाना और मजाक करना है उसके लिए तो ढेर सारा मोबाइल में कॉमेडी आपके पास रखी हुई है, वो आप देखकर अपनी जिंदगी गुजार ही रहे हैं। आपकी जिंदगी उसी ने बर्बादी के दहाने पे पहुंचा दिया है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि मैं कुरान का मानी जानता हूं, मैं कुरान का मानी समझता हूं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जहां कोई कुरान का मानी बताए, जहां कोई कुरान के मानी बताए, आप उनके पास जाइए, उस मानी को सुनिए। कहीं कुरान की मजलिस लगी हुई है, आप उसको सुनिए। जो आलिम दीन कुरान का मानी बतलाता है, कुरान की बात बतलाता है, उस आलिम की इज्जत कीजिए, उसकी कदर कीजिए। तो यकीन मानिए कि इस तरह भी आप कुरान के करीब जाएंगे। और जो बच्चे हैं उन्हें मदरसों में भेजिए ताकि वो कुरान सीखे और कुरान के मानी को सीख सके। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। नंबर 3, कुरान पर अमल। कितने लोग हैं जो कुरान पे अमल कर रहे हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए तो। देखिए सब लोग कुरान पे अमल कर रहे हैं। कुरान ने ऐलान किया, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। शराब गंदी चीज है, हराम चीज है, शैतान का अमल है, फज्तनिबू, इससे बचो। कितने लोग हैं आज जो शराब में लगे हुए हैं? मैं आपको बतलाऊं, हमारे माशरे की सूरत हाल ये है कि लोग शराब पी रहे हैं और शराब पीकर सड़क पर पलटा हुआ है, कुत्ता उसके मुंह में पेशाब कर रहा है, वो आसानी के साथ पी रहा है और कह रहा है शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, तुमने मुझे पानी पिला दिया। क्यों? इसलिए कि उसकी अकल मारी चली जाती है। शराब उसकी अक्ल को खत्म करता है वक्ती तौर पर भी, और धीरे 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 जो इंसान मुसलसल शराब पीता है उसकी अकल कम हो जाती है। इंसान और जानवरों में फर्क क्या है? इंसान अक्लमंद है, इसके पास अकल है, जानवरों के पास अकल नहीं है। ये अपने अकल से जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन जानवरों के पास अक्ल नहीं। ये अपनी अक्ल से शेर को पिंजरे में डाल लेता है, अजदहा सांप को पकड़ लेता है, ये इसकी अक्ल से करता है। और शराब की वजह से इसकी अक्ल धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आज का नौजवान शराब पी कर आता है, वो शराब जो हराम है, सूअर का गोश्त भी हराम, शराब भी हराम। वो शराब जिसे बुत परस्ती के बराबर करार दिया गया है, वो चर्स, अफीम, नशे की चीज, वो उसे इस्तेमाल करता है, आता है अपने घर और अपनी बीवी को तलाक दे देता है। 1, 2, 3 तलाक देता है। आपको ऐसे केसेस मिलेंगे, एक आदमी शराब पीकर आता है, अपनी बीवी को तलाक देता है, बीवी 4 बच्चे की माँ है। अब बाद में जब उसके होश ठिकाने आते हैं तब वो सोच रहा है कि ये हुआ तो क्या हुआ, 3 तलाक उसने दी, 3 गोली उसने ठोक दी, बताइए उसके पास रहा क्या रहा। अब औरत अलग रो रही है, मर्द अलग रो रहा है, बच्चे अलग रो रहे हैं। कितना अच्छा खानदान, कितना अच्छा घर है, वो बिखर गया, वो बर्बाद हो गया। अब वो पहुंचता है मौलाना के पास, कहता है कोई ना कोई शक्ल निकालिए, हमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया है। कमबख्तो, जब तुमने अपनी बीवी पे 3 गोली चला दिया, अब बचा किया, 3 तेरे कब्जे में था, तेरी बंदूक में 3 था, तीनों तूने दाग दिया, अब क्या रहा? अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारी बीवी तुम पर हराम हो गई। ये कौन करवा रहा है? ये शराब। आपको अंदाजा नहीं है कि इस शराब ने हमारे माशरे को कितना बर्बाद कर रखा है। आज तो दूर की बात है कि जवान 15 साल 25 साल का तो पीता था, आज छोटा छोटा बच्चा जो हमारे गांव और मोहल्ले में है, आज छोटे देहात में अफीम बिक रहा है, चर्स बिक रहा है, नशे की ऐसी चीज बिक रही है कि मैं उसका नाम भी नहीं जानता, और वो हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान ने कहा नशा को छोड़ दो, शराब को छोड़ दो। बताइए हमने छोड़ा? नहीं। आज से कौन लोग शराब पिएंगे? जरा हाथ उठा के बताइए तो। गुटखा कौन खाएगा? जरा हाथ उठाइए। जो लोग आज से नशा की चीज को हाथ नहीं लगाएंगे वो लोग हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। चूंकि वक्त मेरे पास कम है, मैं जरा तेजी में निकल रहा हूं। कुरान ने क्या कहा?
कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सूद को छोड़ दो। सूद लेना देना हराम, सूद का मामला करने वाला हराम, सूद के बीच में दलाली करने वाला, सूद को लिखने वाला, सूद के कारोबार में मुलव्विस होने वाला तमाम लानत का मुस्तहिक है। खुदा की रहमत से उसकी दूरी है, खुदा की फिटकार है उस पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिरहमुन रिबा याकुलुहु, एक दिरहम भी अगर कोई मर्द खाता है, सूद का 1 रुपए गोया अगर कोई खाता है, वो अपनी माँ से 36 मर्तबा बदकारी करता है। ऐ मुसलमानों, कौन है जो अपनी माँ से बदकारी करना चाहेगा? हरगिज़ कोई नहीं चाह सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी माँ से बदकारी नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सूद खाता है, उसका गुनाह इतना होगा जितना वो अपनी माँ से बदकारी करने का। कुरान ने ऐलान किया फ़इल्लम तफ़अलू, कि अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे, सूद का कारोबार करते रहोगे, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, तुम्हारे लिए ऐलाने जंग है, तुम्हारे लिए ऐलाने जंग है कि तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। एक तरफ अल्लाह होगा, अल्लाह का रसूल होगा, दूसरे तरफ तुम होगे। ऐ मुसलमानों, क्या है तुम में ताकत कि तुम अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो सको? है तुम में ताकत कि तुम रसूलुल्लाह के मुकाबले में खड़े हो सको? कुरान ने ऐलान किया कि अगर कोई सूदी कारोबार करता है, वो उसके लिए अल्लाह की तरफ से जंग है। कुरान ने बतलाया है कि अगर कोई आदमी सूद खाता है, कल क़यामत के दिन जब उसे कब्रों से उठाया जाएगा, वो कब्र से इस तरह उठेगा कि उसके चेहरे मुरझाए हुए होंगे, उसके चेहरे पे खब्ती तारी होगी। यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, ऐसा लगेगा कि शैतान ने उसके चेहरे को निचोड़ दिया है, उसके चेहरे को बर्बाद कर दिया है। आज मैं आपको बतलाऊं कि घर घर में गुरूब का मामला चल रहा है। लोगों ने लानत फैलाई हमारे मुआशरे के अंदर। उसने क्या किया? 25,000 की लालच दी, 50,000 की लालच दी। वो लालच किस लिए दी गई थी? वो लालच इसलिए दी गई ताकि आप उस फंदे में फंस जाएं। और वो क्या करता है? हमारी औरतों को जमा करता है। वहाँ मर्द नहीं जा सकता, वहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं, कोई मर्द नहीं होगा। 10 औरतें एक साथ जमा हुई, उसमें से हर एक को हर हफ्ते पैसा जमा करना है। अगर उसने 25,000 लिया है, वो इस तरह तकसीम करता है, डिवाइड इस तरह करता है कि उसको 36,000 देना पड़ेगा। 11,000 उसने सूद की रकम दिया, वो धीरे धीरे देता है। हर हफ्ते उसकी हाजिरी होगी। किसके पास हाजिरी होगी? सर के पास। कमबख्तो, तुमने यहाँ औरत को जमा किया, उधर से भी औरत को क्यों नहीं भेजते? वहाँ से मर्द आता है। हमारी औरतें ये सर करके, सर से दुपट्टा सर का कर सर के पास जाती है और कहती है सर आया है, वो घर से निकल के जा रही है। और हमारा भरवा मर्द वो जाने देता है वहाँ। क्यों? इसलिए वो 25,000 रुपए लेकर वो खाया है। नतीजा क्या होता है? हर हफ्ते उसकी बीवी कहती है कि पैसा लाओ, कल गुरूब जमा करना है। अब ये शोहर मर के लाए, जमीन से लाए या आसमान से लाए, जलील होकर लाए कि भीख मांग कर लाए, ये पैसा ला कर देगा। अगर पैसा ला के नहीं दिया, बीवी इसको गाली देगी। बीवी ये कहेगी कि लबर चट्टा, तुमने चाट लिया और आज पैसा नहीं दे रहे हो। मियां बीवी में लड़ाई इसी ग्रुप ने करवाया। उसके बाद सूरत हाल क्या है? उसके बाद सूरत हाल ये है कि पैसा जब बीवी ने दिया, हुकूमत किसकी चलेगी? बीवी की चलेगी। नतीजा क्या होगा? ये जलील होगा, ये रुस्वा होगा। इससे आगे की बात सुनिए। अगर एक औरत ने पैसा जमा नहीं किया, तमाम औरतों की जिम्मेदारी है कि वो उस औरत से पैसा ले। अगर वो पैसा नहीं ले सकती है तो इन औरतों को पैसा देना पड़ता है। औरत कहीं पैसा देगी, नतीजा क्या होता है? ये उसके घर पे पहुंचती है। जिस औरत ने पैसा जमा नहीं किया, उसकी हांडी को उठा लेती है, उसके घर के दरवाजे से जानवरों को खोल लेती है। ये सूरत हाल किसने फैलाया? ग्रुप ने फैलाया। ग्रुप का मामला सूद का कारोबार है। जिस घर में भी सूद का कारोबार हो रहा है, वहाँ के लोग हराम खा रहे हैं। जब वो हराम खाएगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। जब वो हराम खाएगा, उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। जब वो हराम खाएगा, उसी से उसका खून तैयार होगा, उसी से नुत्फा तैयार होगा, उसी से उसका बच्चा तैयार होगा। आप बताइए, वो बच्चा जब जमा होगा, लात मारेगा
मारेगा या नहीं मारेगा, पाँव मारेगा या नहीं मारेगा, लात मार के घर से बाहर निकालेगा। तुमने उसे हराम खिलाया। ला यदखुलुल जन्नत लहमुन ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो बदन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसे हराम खाना खिलाया गया हो। इन कमबख्तों ने, ईसाइयों ने ये कोशिश की और उसने हर मुसलमान के घर में सूद का कारोबार घुसा। कुरान ने ऐलान किया था सूदी कारोबार को छोड़ दो। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वो जरूर मा बक़िया मिन रिबा, सूद का मामला छोड़ दो। अहल्लल्लाहुल बै व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया है। बिजनेस करो, तिजारत करो, इससे ढेर पैसा आएगा। रिबा को हराम किया है। वल्लाहु युरबिस सदक़ात, सदका दो, इससे माल बढ़ेगा। अगर तुम सूद लोगे उससे माल धीरे धीरे घटेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं नहीं कहता, कुरान का वादा है यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देता। कितने मुसलमान हैं जो आज कुरान पे अमल कर रहे हैं? तुमने कुरान को छोड़ा, जलील तुम हुए, रुसवा तुम हुए। हुकूमत मोदी भी तुम पर करेगा, नकट्टा भी करेगा, कनकट्टा भी करेगा। चूंकि तुमने अपने कुरान को छोड़ा है, इसलिए तुम जलील होगे, तुम गुलाम होगे, तुम रुसवा होगे। तुम्हें किसी न किसी तरह चक्की के तहत पीस दिया जाए। कुरान ने ऐलान किया वहुल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम, कि जब तुम शादी करो तो चंद औरतें हैं, माँ, बहन, खाला, फूफी, इन सब को छोड़कर दुनिया की तमाम औरतें जो मुसलमान हो वो तुम्हारे लिए हलाल है। शर्त क्या है? अन तब्तगू बिअमवालिकुम, कि तुम औरतों को माल दो, दैन महर दो, शादी करो। दैन महर का पैसा दो, शादी करो। आज वही नौजवान 25 गाड़ी लेके पहुंचेगा, 1 लाख भोज में खर्चा करेगा, 25,000 रुपए बीवी को दैन महर में नहीं दे सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, ऐ नौजवान की जमातो, जो तुम में से ताकत रखता है अपनी बीवी के खर्चा उठाने की, अपनी बीवी को दैन महर देने की, शादी करे। ऐ नौजवानों, अगर तुम में इसकी ताकत नहीं है, तुमको ख्वाहिश उभर रही है, तुमको औरत की जरूरत महसूस हो रही है, फ़अलैहि बिस्सौम, तो तुम रोजा रखो। रोजा तुम्हारी ख्वाहिशात को कम करेगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है बीवी का खर्चा उठाने के लिए पहले पैसा कमाओ। बीवी का खर्चा उठाने के लिए, बीवी को दैन महर देने के लिए पहले खर्चा कमाओ, पहले उसको जमा करो। आज बाप के होटल में खाएगा, दिन भर मोबाइल देखेगा, साथियों के साथ क्रिकेट खेलेगा और उसकी शादी हो जाएगी। क्यों? बाप को 25 बीघा जमीन है, बाप के घर में रह रहा है, तो झगड़ा पैदा होगा या नहीं? दैन महर देना ये उसकी जिम्मेदारी थी। माल खर्चा होता है शादी में 2, एक है दैन महर देना और दूसरा क्या है? वलीमा करना। जितनी ताकत है उतना वलीमा करो। 10 आदमी को खिला सकते हो, 10 आदमी को खिलाओ। गांव भर में खिला सकते हो, गांव भर में खिलाओ। नहीं, सूद पे पैसा लेगा, जमीन लगा के पैसा लेगा। फलानमा क्या कहेगा? जमीन बेच के पैसा लाएगा और दावत करेगा पूरी दुनिया, कहेगा कितना फकीर है कि दावत लोगों की नहीं किया। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा वलीमा कैसे किया? आपने कहा दस्तरखान बिछाया, लोगों के पास जो जो कुछ है लेकर आओ, लाया, मिला दिया, कहा लो ये मेरी बीवी की तरफ से वलीमा है। कार्ड छापेगा कितना? 500, और कार्ड देखिए कितना खूबसूरत लगता है, जन्नत का टिकट है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह के रसूल के पास आए, उनके हाथ पे जर्दी लगी हुई थी। आपने पूछा है अब्दुर्रहमान, ये लगता है बीवी को जो हल्दी लगी थी वो तुम्हारे बदन पे लगी हुई है, तुम्हारी शादी हो गई? वो शर्माते हुए कहे या रसूल अल्लाह, हाँ मेरी शादी हो गई। क्या मालूम हुआ? अब्दुर्रहमान इब्न औफ सहाबी हैं जो जान दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। अपनी शादी हो रही है, शादी में खबर नहीं हुई। क्या जरूरी पूरी दुनिया ढिंढोरा पीटने? जहां तक जितना हो सके उतना बताइए। इससे आगे की बात बताऊं कि खर्चा किसको देना था? मर्द को, लड़का को 2 खर्चा,
दैन महर नकद देना है। शादी की निकाह जहां हुआ जिस मजलिस में उसी वक्त में पैसा देना था और दूसरा वलीमा करना था। आज रोना किसको पड़ रहा है? उस बेटी वाले को जिसने बेटी को पैदा किया, बचपन से लेकर 18 साल की उम्र तक उसको पाला पोसा, उसको कपड़ा देता है, उसको खिलाता है, उसको पिलाता है, बचपन से लेकर 18 साल तक पाल कर पोस कर जवान करके एकदम अच्छा बनाकर अब वो दे देता है किसे? एक लड़का को एक अजनबी के हाथ में थाम देता है और उसे छोड़ देता है। वो बेटी जब घर से जाती है, बाप से पूछिए उसका कलेजा कट जाता है। कौन बाप होगा जो पत्थर दिल भी होगा वो भी अपनी बेटी की रुखसती पर जरूर रोता है। अगर उसका दिल करे, अगर उसका बस चले तो वो अपने खून को अपने आंख के जरिए बाहर कर देगा। इतना दिल काटता है, इतना दिल कचोटता है, लेकिन हर एक को अपनी बेटी रुखसत करना पड़ता है। लेकिन हैरत होगी जब शादी तय होती है तो क्या होता है? 5 लाख रुपया लेंगे, मांगा 5 लाख रुपया आपने लड़की वाले से। हाल क्या होगा? लड़की वाला क्या करेगा? जमीन लगाने जाएगा, क्या करेगा? जेवर लगाने जाएगा, खेत बेचेगा, कुछ न कुछ इंतजाम करेगा। अब वो 2 महीना तक वो पैसे के इंतजाम में लगा है। सुबह होती है वो बाप जाता है, पैसा का कहीं इंतजाम नहीं होता। वो आकर अपनी बीवी को कहता है, क्या कहे? फला हाजी साहब के पास गए थे, हाजी साहब ने गाली देकर भगा दिया। क्या कहे? फला सोनार के पास गए थे, तुम्हारा जेवर लेकर जो तुमको मायके से दिया गया था, लेकिन वो 5000 से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। क्या करें? फला के पास गए थे, वो पैसा नहीं दे रहा है। रात के 11:30 है, रात के 2 बज रहे हैं। मियाँ बीवी बैठकर दोनों आपस में सोच रहा है कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा। माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है। रात के वक्त में वही बेटी, वही बीवी जो कल होकर आपके पास आएगी, अपनी इज्जत आपके पास लेकर, अपने घर को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर, अपनी सहेली को छोड़कर, अपने उस घर को, उस गली को, उस कोचे को छोड़कर जहाँ 18 साल उसने जिंदगी बसर की है, वो बाप को देखती है कि रात हो गई है, 2 बज रहे हैं, बाप करवट बदल रहा है। वो माँ को देखती है कि माँ के आंख से आंसू टपकता है। बेटी सामने आती है, जल्दी चेहरा फेर लेती है, अपने साड़ी के दुपट्टे से आंसू को पोंछ लेती है। 2 महीने उस औरत ने जो तुम्हारे घर में आज आई है, उसने अपने माँ को रोते हुए देखा है, अपने बाप को रोते हुए देखा है। किसने रुलाया उसकी माँ को? किसने रुलाया उसके बाप को? तुमने रुलाया है। फिर जब वो तुम्हारे घर आती है तो तुम कहते हो मेरी माँ की खिदमत करो, तुम कहते हो मेरे बाप को चाय दो। तुमने 2 महीने उसके बाप को रुलाया था, तुमने 2 महीने उसकी माँ को रुलाया था। उस वक्त सोचा नहीं था, वो तो सोच रही होगी उसी वक्त, जिसने मेरे बाप को रुलाया है, मेरी माँ को रुलाया है, मैं उसे कैसे छोड़ूंगा? वो तुम्हारी बाप को चाय कैसे देगा? वो तुम्हारी माँ को चाय कैसे देगा? वो तो तुम्हारे घर के लिए जन्नत का नमूना थी, तुमने दोज़ख का टुकड़ा बना दिया। उसको इतना रुलाया, इतना रुलाया, इतना रुलाया, इतना रुलाया कि अगर उसका बस चलता तो वो खुदकुशी कर लेती। हजारों लड़कियां इसलिए खुदकुशी कर रही है, रिश्ता लगने के बाद, दिन तारीख तय होने के बाद 5 दिन बाकी रहता है, खुदकुशी कर लेती है। उसकी एक वजह ये भी है कि वो देखती मेरा बाप रो रहा है, मेरी माँ रो रही है, मैं क्या करूं? सिर्फ मेरी वजह से जो बाप रोता है। लड़के को माँ से कम मोहब्बत, लड़के को बाप से कम मोहब्बत होती है, लड़की को तो ज्यादा मोहब्बत होती है। वो देख रही है कि मेरी माँ रो रही है, उसके अपनी इज्जत के लिए वो जान दे देती है। बहुत सी लड़कियां भाग रही हैं गैरों के साथ। क्यों भाग रही है? कि वो जानती है कि मेरा बाप गरीब है, वो रिक्शा चलाता है, वो सब्जी बेचता है, वो कहां से 5 लाख रुपए लाएगा? मैं भी हूँ, मेरी बहन भी है, 3 बहन है, मेरा बाप नहीं ला सकता है। इसलिए वो अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर वो भाग रहा है, वो भाग रही है दूसरों के साथ। ऐ मुसलमानों, तुमने इस पूरी दुनिया को जहेज की लानत के जरिया जिनाकारी का अड्डा बना दिया है, औरतों को घरों से भागने का जरिया बना दिया है। तुमने दूसरे की माँ और बाप को रुलाया तो तुम्हारी माँ भी रोएगी, तुम्हारा बाप भी रोएगा, नतीजा तो बराबर होता है। लेकिन मुसलमान सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुरान ने कहा माल देने की जिम्मेदारी किसकी थी? मर्द की, औरत की नहीं। और आज माल किससे लिया जा रहा है? औरत से लिया जा रहा है। कसाईयों, तुम क्यों नहीं कहते कि उसी औरत की दोनों किडनी निकाल कर बेच दिया जाए, उससे जितने रुपए होंगे तुम ले लो। तुम अपनी जिनसी ख्वाहिशात को भी पूरा करना चाहते हो। उस औरत को जो घर में आकर तुम्हारा कपड़ा धोती है,
तुम्हारे बच्चे का पखाना साफ करती है, झाड़ू लगाती है, तुम्हारे सर में तेल लगाती है, खाना बना के देती है। नमक ज्यादा हो गया तो तुम पिटाई करते हो, अगर तेल ज्यादा हो गया तो तुम डांटते हो। 1 महीने से पहले तेल खत्म हो गया तो भी तुम डांटते हो। कहीं से गुस्सा आया, दोस्तों से लड़ाई हो गई, वो भी गुस्सा आकर तुम यहाँ उतारते हो। ये बीवी बेचारी चुपचाप सुन लेती है, तुम्हारे बच्चे को भी पाल रही है, तुम्हारे लेटरिन रूम को भी कोई भंगी आके साफ नहीं करता, वही औरत साफ करती है। तुम्हारी तमाम कामों काज को वही करती है और उसे तुम रुलाते हो, उसकी माँ को रुलाते हो, उसके बाप को रुलाते हो। क्या तुम्हारी अपनी मारी चली गई? चंद रुपए के बदले, चंद पैसों के बदले। कौन पैसा? आपने 5 लाख रुपए लिया, नतीजा क्या होता है? जब तुमने 5 लाख रुपए लिया, आजकल हम लोग भी जब दिन तारीख तय करने अभी एक जगह गए, कहा कि लोगों ने, बारात वालों ने कहा कि दैन महरे फातमी, मुफ्ती साहब इससे अच्छा क्या हो सकता है, महरे फातमी बांध लीजिए। तो हम बोले कि 150 लोगों को जो लेके आए, इससे खराब क्या हो सकता है? और 12 लाख रुपए आपने लिए है, इसलिए 15 लाख आपको बांधना चाहिए। दैन महर भी ज्यादा बनता है। लहंगा चुनरी में 1 लाख रुपए खत्म, जो कभी नहीं पहन रही औरत। दोस्तों को खिलाने में, गाड़ी लेकर आने में वो 5 लाख अगर लेता है तो 6 लाख खत्म हो जाता है। और अल्लाह की तरफ से जो ठुकाई होगी वो अलग। कितने लोग कुरान पे अमल कर रहे हैं। एक एक मिसाल है कुरान की जिस पे हम खुदा की कसम अमल नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कुरान पे अमल किया होता, खुदा की कसम मैं वादा करता हूँ अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया पे हुकूमत आपको होती, गलबा आपको होता। आखिर 1450 साल पहले तन्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह यतीम बनकर खड़े हुए थे। चचा दुश्मन, खानदान दुश्मन, सारे लोग दुश्मन, घर से बाहर निकाला गया, मदीना तशरीफ लाए, जंगें की गई, गजवे में शहीद की, गजवे में उन पे हमला किया गया, दांत तोड़ा गया, खून से लहूलुहान हुए, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में आज मुसलमान फैला। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुरान पे अमल किया था। हमने कुरान पे अमल छोड़ दिया है, हमने कुरान पे अमल छोड़ दिया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी और आप तमाम हज़रात को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता